नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार की 25 फटाफट खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब एक ही मौजा की सभी जमीनों का मुआवजा समान दर से दिया जाएगा। इससे किसानों के बीच मुआवजे को लेकर होने वाले विवाद कम होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। आज से बिहार विधानसभा 5 दिवसीय मानसूत्र सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षक नियुक्ति और विकास योजनाओं को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी इस सत्र में पेश किए जा सकते हैं। सरकार की ओर से विकास कार्यों का ब्यौरा सदन में रखा जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रशासन ने भी आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है और निचले हिस्से वाले इलाकों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिहार में प्रस्तावित 12 सैटेलाइट टाउनशिप परियोजनाओं का किसान संगठनों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण से किसानों को नुकसान होगा। संयुक्त किसान मोर्चों ने आंदोलन की चेतावनी दी है और सरकार से किसानों के हित का रक्षा करने की मांग की है। गया जिले में बोरवेल में गिरे 3 वर्षीय बच्चों को बचाव दल ने सुरक्षित बचा लिया है। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन ने पुलिस और राहत टीमों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चे की हालत अब सामान्य बताई जा रही है और उसे चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है। मुजफ्फरपुर जिले में जमीन विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। परिजनों ने शव को जलाने का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। समस्तीपुर में 7 बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की कोशिश की। फायरिंग की घटना के बावजूद भी स्थानीय लोगों और पुलिस की तरफ बदमाश को अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सके। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया है। शराबबंदी वाले बिहार समस्तीपुर जिले में शराब तस्कर के बीच वर्षों की लड़ाई 4 दिन के भीतर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को शराब माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। भारत नेपाल सीमा से सटे किशनगंज जिले के दिघल बैंक क्षेत्र में पुलिस और एसबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 13 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास 175 ग्राम पाउंड शुगर तथा भारतीय और नेपाली मुद्रा बरामद की गई है। मामले की जांच अभी जारी है। पूर्णिया जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को अलर्ट पर रखा है। लोगों से अनावश्यक रूप से जल भराव क्षेत्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अररिया जिले में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। किसानों को खेत में काम करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मानसून की अनियमितता के कारण पूर्वी चंपारण जिले में धान की रोपनी प्रभावित हुई है। कृषि विभाग ने किसानों को वैकल्पिक फसलों को सिंचाई के बाद बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेपाल क्षेत्र में हो रही बारिश को देखते हुए पश्चिम चंपारण के जिले के तटीय इलाकों पर प्रशासन की विशेष नजर है। जल संसाधन विभाग ने लगातार जलस्तर की निगरानी कर रहा है और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को राहत सामग्री व्यवस्था की जा रही है। पटना पूर्णे एक्सप्रेसवे रूट में बदलाव की खबरों को बिहार सरकार ने अफवाह बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि परियोजना पूर्व निर्धारित मार्ग पर है, आगे बढ़ रही है और समस्तीपुर क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी है। नालंदा जिले में 4 वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दिए जाने की घटना इलाके में सनसनी फैली हुई है। परिजनों ने पारिवारिक विवाद की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ को देखते हुए सभी प्रखंडों में राहत एवं बचाव कार्य तैयारी तेज कर दी है। नाव, सामुदायिक रसोई, राहत शिविर की व्यवस्था की समीक्षा की गई है। अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। भागलपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर निगरानी बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। आपदा प्रबंधन विभाग ने टीमों को किसी आपात स्थिति में निपटने के लिए तैयार रखा है। बेगूसराय में कम वर्षा के कारण धान की रोपनी प्रभावित हुई है। कृषि विभाग ने किसानों को वैकल्पिक कृषि तकनीकी और सिंचाई प्रबंधन की जानकारी दी है। विभाग ने किसानों से मौसम की जानकारी के अनुसार खेती करने की अपील की है। सीतामढ़ी में वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना देखते हुए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ पौधे के नीचे न रहने की सलाह दी है। संभावित भारी बारिश की आशंका को देखते हुए वैशाली जिला प्रशासन ने राहत कार्यों की तैयारी की समीक्षा की है। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिए गए हैं। सारण जिले के कई किसानों ने प्रस्तावित विकास परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण विरोध किया है। किसान ने उचित मुआवजा और पूर्णवास की गांठ की मांग की है। प्रशासन ने किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। गोपालगंज जिले में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय तस्करी साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है तथा डिजिटल उपकरणों की जांच जारी रहे और आगे चल के फ्रॉड न हो।
मौसम विभाग ने रोहतास जिले में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना जताई है। प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों को मौसम विभाग के दिशा निर्देश अनुसार पालन करने की सलाह दी है। मधुबनी जिले में अपेक्षित वर्षा नहीं होने से खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। कृषि विभाग ने किसानों को सिंचाई और वैकल्पिक उपाय अपनाने की विभागीय सलाह दी है ताकि धान की रोपाई हो सके। जमुई जिले के लिए मौसम विभाग ने भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना जताई है। जिला प्रशासन ने लोगों से मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने सावन और त्योहारों के मद्देनजर कटिहार मंडल प्रमुख रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मधेपुरा जिले में पात्र परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का सरकारी खाद्य योजनाओं का लाभ से वंचित न रहने दिया जाएगा। मुंगेर जिले में संभावित बाढ़ और नदियां कटाव को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है तथा आवश्यक स्थानों पर सुरक्षात्मक कार्य किए जा रहे हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है।